रहे हो? आखिर तुम हो कहाँ? कहा था ना कि मुझे कोई भी काम हो तो मैं आपको मुझसे भी ज्यादा भरोसा करते हैं उस पर आपको भी लगने लगता है कि वो भी अब इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कोई वजह आपको उतना ही समझता हो। वो उससे मैं परेशानी में अब मैं हिम्मत आपसे पता नहीं क्या कुछ कह गया मैं। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शकील की असलियत सबके सामने खुल जाने के बाद जब रिशा अपनी माँ को ये कह रही होगी कि अब तो सरमत बेगुनाह साबित हो गया है तो आपको कोई बहाना भी नहीं होगा, फिर आप उससे मेरी शादी क्यों नहीं करवाना चाह रही। इस पर वो उसे कहेगी कि शकील की सच्चाई सामने आने से इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी उस खानदान में करवाऊंगी। तो यहाँ पर दोस्तों रिशा के लिए ईसा भी अपनी माँ के सामने डट जाएगा कि अम्मी वैसे तो आपके फैसलों में मैंने कभी भी दखल अंदाजी नहीं की, पर अगर इस बार हमने अरीशा की शादी सरमत से नहीं की तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं हम, क्योंकि सरमत ने इतना सहा है सिर्फ अरीशा के लिए। उस बेचारे का तो कोई कसूर भी नहीं था पर उसने उफ तक ना की। इससे अच्छा लड़का हमें नहीं मिलेगा जो हमारी अरीशा का ख्याल रखेगा। खैर पर ईसा की माँ जो होगी उसको तो अपनी ही इज्जत होगी कि सबात की भाई से रिश्ता ना हो बस। और फिर अगले सीन में आप देखेंगे कि सबात जाएगी और ईसा की माँ को कहेगी कि आंटी आपको जो भी मसला है मेरे साथ है, आप प्लीज इस सब में अरीशा को और सरमत को ना घसीटें। इस शादी में ही उन दोनों की खुशी है और हमें तो खुश होना चाहिए कि अरीशा अपनी पसंद से अपनी जिंदगी गुजारना चाह रही है। पर ईसा की माँ उसे कहेगी कि इसमें भी तुम्हारी कोई चाल होगी, तुम अरीशा की सरमत से शादी करवाने के बाद इस घर में अपना रोब जमाना चाहती हो ताकि अगर तुम्हारे साथ कोई भी मसला हो यहाँ पर तुम हमें अरीशा के नाम पर ब्लैकमेल करो। खैर यहाँ पर सबात उसे काफी समझाएगी और उसे कहेगी कि आंटी आप बहुत सोच रही हैं, मैंने तो ऐसी कभी बात नहीं सोची। खैर मुझे साइड पर रखते हुए आप सिर्फ अरीशा के बारे में सोचिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सरमत के पास भी जब ईसा आएगा तो उसे कहेगा कि पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, इस सब में मेरी भी गलती है, मैंने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। सरमत तो उसे कहेगा कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, पर अब भी आंटी मुझसे ही खफा है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर आंटी को कभी भी मैं पसंद नहीं आऊंगा, वो अरीशा के लिए कभी भी राजी नहीं होंगी। पर ईसा जो कि उससे वादा करके बैठा हुआ है कि मैं तुम्हारी शादी अरीशा से ही करवाऊंगा, वो अपनी माँ से भी जाकर यही बात करेगा कि मैं सरमत की तरफ से होकर आ रहा हूँ, मैंने जो बात की थी आपसे अरीशा की शादी सरमत से वो एक दफा प्लीज सोचिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि कौसर आएगी और आकर ईसा की माँ को कहेगी कि आप प्लीज कुछ करें, आपके कहने पर ईसा शकील को जेल से छुड़वा देगा। पर ईसा की माँ उसे कहेगी कि मैं कुछ नहीं कह सकती ईसा को। और फिर कौसर जैसे ही ईसा की माँ को यह कहकर जाएगी कि अगर आपने शकील को बचाने की कोशिश नहीं की तो मैं भी जो कुछ आपके बारे में जानती हूँ ईसा को बता दूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि कौसर जा ही रही होगी तो सामने दरवाजे पर उसकी मुलाकात ईसा से होगी। तो वो ईसा को कहेगी कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो बेटा, तुम ही हो जो उसे जेल से छुड़वा सकते हो, पता नहीं वो किस हाल में होगा, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। जिस पर ईसा उसे कहेगा ये सब कुछ उसे अरीशा को किडनैप करने से पहले सोचना चाहिए था। तो ईसा की माँ जो कि पहले ही ब्लैकमेल हो चुकी होगी कौसर की तरफ से, वो ईसा को कहेगी कि जो सजा शकील को मिलनी थी वो मिल चुकी है, बस अब उसकी जमानत करवा दो। क्योंकि दोस्तों ईसा की माँ को डर होगा कि कहीं कौसर सारी बात ना बता दे ईसा को।